आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, गलत नौकरी में फंसे हो, ये तो हर व्यक्ति की कहानी है। सोचिए, क्या कोई ऐसा है जिसको अपनी सैलरी पूरी लगती हो? कोई है जो तुलना नहीं करता कि दूसरी जगहों पर कितने पैसे मिल रहे हैं? कोई है जिसको ये नहीं लगता कि मेरी कंपनी या मेरे ऑफिस में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है? कोई भी है ऐसा क्या? सच तो ये है, जब आदमी बिना सोचे समझे जीवन जीता है तो उसे कई रास्ते दिखते हैं और वो उलझ जाता है। उसे सही और गलत समझ में नहीं आता। ये सारी बेचैनियाँ, ये सारी तुलनाएं, ये एक प्रकार बस मन का भ्रम ही तो है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमें जीवन की सही समझ नहीं होती। जीवन में दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो आम आदमी को बहुत खास लगती हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, कंचन कामिनी। कंचन यानी रुपया, पैसा, सोना, मेरी नौकरी कैसी चल रही है, मुझे पैसा कितना मिल रहा है, ये बात बहुत खास लगती है। और दूसरी चीज़ क्या खास लगती है कि प्रेम प्रसंग मेरा कैसा चल रहा है, या अभी शादी हो गई है तो पत्नी के साथ और घर में कैसे संबंध है, ये चीज़ें। इन दो के अलावा आम आदमी की जिंदगी में और होता क्या है? काम की जगह और घर, ऑफिस और घर, और दोनों जगह परेशानी रहती है। मन अशांत रहता है, बेचैनी, खटपट यही लगा रहता है। हमें वैसे तो अपनी सैलरी ठीक लगती है, लेकिन जब दूसरों से तुलना करते हैं तो लगता है पैसे और मिलने चाहिए। आखिर ये जीवन में परेशानियां क्यों होती हैं? ये परेशानियां इसलिए हैं जीवन में क्योंकि जो बड़ी चीज़ है उससे आपको कोई प्रेम नहीं। जब बड़ी चीज़ से प्रेम नहीं होता तो यही छोटे छोटे परेशानियां जीवन को खा जाती हैं। सोचिए, आज तक किसे पैसे पूरे लगे हैं? हर किसी को तो और चाहिए। आप जीवन में पैसा कमा क्यों रहे हैं? आपके पास जीने का उद्देश्य क्या है? आप जो नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी ही करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? आपकी कुछ उम्र होगी, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप कुछ दिन तक नौकरी करेंगे, उसके बाद आप बूढ़े हो जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे, आप मर जाएंगे। ये आपकी कुल कहानी है और बीच में आप 100 तरह के सवाल उठा रहे हैं बिना अपनी कहानी की सही दिशा को बदले। आपकी स्थिति ऐसी ही है जैसे कोई व्यक्ति गलत ट्रेन में बैठा हुआ है और वो IRCTC को और रेल मंत्री को फ़ोन कर रहा है और ट्वीट कर रहा है कि देखो टॉयलेट गंदी है और खाना अच्छा नहीं बना है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्या? शौचालय साफ नहीं है और खाना अच्छा नहीं बना है। और जो मुख्य मुद्दा है उसका उसको कुछ पता ही नहीं। मुख्य मुद्दा क्या है? तुम गलत ट्रेन में बैठे हो, उसकी कोई बात नहीं करनी है। हमारी जिंदगी के मुद्दे ऐसे ही रहते हैं। AC ठीक नहीं चल रहा है, ट्रेन 45 मिनट लेट चल रही है। अरे वो 45 मिनट विलंब से ना चले तो भी तुम 45 मिनट पहले कहाँ पहुँच जाओगे? किसी ऐसी जगह पर जहाँ तुम्हें होना ही नहीं चाहिए। तुम्हें इस नौकरी में ज्यादा पैसे भी मिल जाएं तो भी ये तो बताओ कि जिंदगी किधर को जा रही है? कौन सी पटरी पर जिंदगी की ट्रेन बढ़ रही है, ये तो बताओ। पैसे कितने मिलते हैं बहुत बात की बात है। पहले ये देखते हो कि ट्रेन कहाँ जा रही है, या पहले ये देखते हो कि वो ट्रेन कितने घंटे में पहुंचाएगी? सोचिए, कहीं जाना होता है तो रेलवे की वेबसाइट पर जाते हैं हम। उसमें सबसे पहले क्या चुनते हो? कहाँ से कहाँ को जाना है। फिर बाद में देखते हो कौन सी क्लास की यात्रा करनी है। फिर ये देखते हो ट्रेन कितने बजे चल रही है। फिर ये देखते हो कितने घंटे लेती है। लेकिन ये सब बातें तो बहुत बाद में आती है ना। सबसे पहले क्या होता है? मंजिल तय करनी होती है। या ये कहोगे ये ट्रेन बढ़िया है, ये 2 घंटे में पहुंचा देती है, इस पर बैठ जाते हैं। 2 घंटे में कहाँ पहुंचा देती है? ये क्या बेकार का सवाल है। ये ट्रेन बढ़िया है, सुपरफास्ट है, फिर हम भी सबसे बोलेंगे कि हमारी सुपरफास्ट लाइफ है क्योंकि 2 घंटे के अंदर पहुंचा दिया। बिल्कुल 200 की गति से चलती है। ये कहाँ को जा रही है? वो नहीं, वो सवाल ही नहीं पूछना है। तुम जो कर रहे हो वो तुम क्यों कर रहे हो? कहते हैं ना कि काजल की कोठरी और कोयले की खान में उतरोगे तो मुंह तो काला होगा ना। तुम कोयले की खान में काम करते हो और उसके बाद तुमको ताज्जुब हो रहा है कि वहां कोने में कोई मुंह काला कर रहा था। ये कैसा ताज्जुब है? आप किस ट्रेन में बैठे हैं, कौन सी गाड़ी में बैठे हो और जा किधर को रही है? ये छोड़ो कि तरक्की करनी है, ट्रेन गलत है। और बहुत खुश हो रहे हैं कि 3rd AC से 2nd AC में आ गए। ट्रेन गलत है, उतर भी नहीं रहे हैं। जगह जगह पर रुकती है ट्रेन, मौका भी है उतर जाओ, उतर भी नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने ही जैसे बेहोश लोग उस ट्रेन में बैठे हुए हैं जो सब गलत दिशा में जा रहे हैं और उनसे मुंह भी लगा लिया है। किसी से प्रेम भी हो गया है, किसी से विवाह भी कर लिया है। अब उतरोगे कैसे गलत ट्रेन से? तुम कौन हो और तुम्हें जाना कहाँ है? तुम्हें जानना है तुम कौन हो और तुम्हें चाहिए क्या। आत्मज्ञान मतलब अपने आप को समझना। जिसमें आत्मज्ञान नहीं है, जो अपने बारे में और अपने जीवन की स्थिति के बारे में नहीं जानता, वो जीवन में बहुत ही अजीब किस्म के काम करेगा। ऐसे बेकार की चीज़ों में उलझा रहेगा जिनकी कोई ज़रूरत नहीं, और जो सच में ज़रूरी है उनका उसे कुछ होश ही नहीं होगा।
पैसा कम लग रहा है, पैसा ज्यादा लग रहा है। कम या ज्यादा तो तुलना के शब्द है ना। किसी की तुलना में कुछ कम होता है, किसी की तुलना में कुछ ज्यादा होता है। आपको किस उद्देश्य के लिए पैसा चाहिए, पहले तो ये बताइए। उसकी तुलना में देखा जाएगा कि आपकी जो सैलरी है वो कम है या ज्यादा है। कोई उद्देश्य होना चाहिए ना जीवन में सर्वप्रथम, तब हम कहेंगे ना कि ये काम है और इसके लिए इतना पैसा चाहिए। आप कहीं को जाते हो, उसके बाद आप खर्च का बजट बनाते हो ना कि यदि ये काम करना है, यदि इस जगह पहुंचना है तो इतना पैसा चाहिए। पहले क्या आता है, यही तो हमको पता नहीं है ना कि पहले क्या आता है, प्रथम क्या है ये हम जानते नहीं, तो फिर हम सब में उलझे रहते हैं। उसी प्रथम से प्रेम को आध्यात्म कहते हैं। प्रथम से प्रेम रखो। इस दुनिया में अनगिनत ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको होना ही नहीं चाहिए, या जिन्हें होना भी चाहिए तो बहुत छोटा होना चाहिए। वो क्यों चल रही हैं? क्योंकि लोग उनमें काम कर रहे हैं, मजे से कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, काम करे ही जा रहे हैं। क्या कहकर? पैसा तो मिल रहा है ना। और चूंकि उनके जैसे और भी लोग हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, तो कुछ बुरा भी नहीं लगता। सभी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। देखिए, जिंदगी में भी यही मुद्दे होंगे। यार, पैसा कम मिल रहा है, वो ये नहीं पूछ रहे कि वो जो काम कर रहे हैं वो करने लायक है भी या नहीं। उनको भी मुद्दा यही है, पैसा कम मिल रहा है, पैसा ज्यादा मिल रहा है, यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं। सारी समस्या ही यही है कि प्रश्न ही गलत है हमारे। तो आज से, इस क्षण से एक नया सवाल पूछना शुरू कीजिए। अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूँ? मेरी जीवन ट्रेन कहाँ जा रही है? क्या जो काम मैं कर रहा हूँ वो सही दिशा में है, या सिर्फ पैसे के लिए भाग रहा हूँ? पैसा जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पैसा रास्ता है, मंजिल नहीं। पहले मंजिल तय कीजिए। पहले ये जानिए कि आप बनना क्या चाहते हैं, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। जब आपको अपनी मंजिल का पता चल जाएगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कितने पैसे की जरूरत है, किस तरह की नौकरी या काम सही रहेगा। फिर छोटी छोटी बातों में उलझने का समय ही नहीं रहेगा, न तुलना, न बेचैनी। आपकी ट्रेन सही पटरी पर होगी और फिर वही काम, वही नौकरी एक नए उत्साह से भर जाएगी, क्योंकि अब आप जानते हैं कि ये काम आपको कहाँ ले जा रहा है, आपके सपनों की मंजिल की ओर। आज ही वादा कीजिए अपने आप से, सही सवाल पूछने का वादा, अपने आप को जानने का वादा, अपनी जीवन ट्रेन की दिशा बदलने के साहस जुटाने का वादा। जीवन छोटा है, इसे गलत ट्रेन में बैठकर गलत बातों में उलझकर अपना समय बर्बाद मत करो। उठो, होश में आओ और सही रास्ता चुनो। आप सुन रहे थे सही दिशा, जहां हम आचार्य प्रशांत जी की कही हुई बातों पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद।